हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांश 10th स्टडी। तो इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10th के अध्याय 4 द्विघात बहुपद का उदाहरण 1, जिसमें दिया है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो पार्ट दिए हैं, ठीक है। पहला पार्ट है ये और इसके बाद इसका एक पार्ट और है, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करनी है, उसको पूरा हल नहीं करना है, ठीक है। तो पहले पार्ट में दिया है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है। तो जॉन के पास अगर कंचों की संख्या x है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी। यहाँ लिखा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। इसका मतलब जॉन के पास जितने कंचे हैं और जीवंती के पास जितने कंचे हैं, ठीक है। इन दोनों के कंचों की संख्या को मिलाकर टोटल कितने 45 कंचे हैं। जैसे मान लो आप कोई दो दोस्त हैं, ठीक है, और आपको कुल 10 टॉफ़ियाँ दी जाती है, ठीक है। कुछ आपके दोस्त को दी जाती हैं और कुछ आपको दी जाती हैं, ठीक है। तो उसमें से मान लेते हैं आपके दोस्त के पास में 10 में से 3 टॉफ़ियाँ हैं, तो आपके पास कितनी होंगी। तो टोटल तो 10 ही है, इसका मतलब आपके पास जो है 7 टॉफ़ियाँ होंगी, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, अगर आपके दोस्तों की टॉफ़ियों की संख्या हमें पता है कि 3 है, ठीक है, तो उससे टोटल जो हमारे पास टॉफ़ियाँ हमने जो दी हैं वो कितनी दी हैं, 10 दी हैं। तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितनी टॉफ़ियाँ, 7। इस बात का पता चल जाएगा। जैसे आपकी टॉफ़ियाँ हैं 7, ठीक है, तो टोटल हमने टॉफ़ियाँ कितनी दी हैं, 10। तो 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपके दोस्त के पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं। इसी तरह से इन दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। अब जॉन के पास कंचों की जो संख्या है वो कितनी है, x है। इसका मतलब 45 में से अगर हम x को माइनस कर दें, मतलब जॉन के पास जितने कंचे हैं उतने अगर हम माइनस कर दें तो जीवंती के पास कंचों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं और ना लगाकर यहाँ पर जॉन के पास कंचों की संख्या x है, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 45 माइनस एक्स, ठीक है। और दिया है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 5-5 कंचे खोने के बाद, अब दोनों अगर 5-5 कंचे खो देंगे तब, ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, जॉन के पास x कंचे हैं, इसमें से 5 कम हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब इसमें से 5 माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 5 कंचे जो हैं वो खो गए हैं। अब ऐसे ही जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कितने कंचे हैं, 45 माइनस एक्स, इसमें से भी 5 खो गए तो इसमें से भी 5 को माइनस कर देंगे। तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा, 45 में से 5 को माइनस करेंगे 40 माइनस एक्स आ जाएगा। तो दोनों के पास से 5-5 कंचे खोने के बाद में हमारे पास में ये इनके पास में कंचे बचे, ठीक है। तो अब दिया है जब दोनों के पास से 5-5 कंचे खो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद दिया है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब कंचे खो जाने के बाद जो उनके पास में कंचे बचे हैं, ठीक है, उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 124 है। मतलब इसका और इसका गुणनफल कितना दिया है, 124 दिया है। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रश्न अनुसार x माइनस 5 गुणा 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब इसकी गुणा कर देते हैं,
तो ये जो x है पहले इसकी गुणा इस पूरे में करेंगे, फिर इस -5 की गुणा इस पूरे में करेंगे, ठीक है। तो पहले x की गुणा करते हैं, तो x की गुणा 40 में करेंगे तो ये आ जाएगा 40x, फिर x की गुणा x में करेंगे तो ये आ जाएगा x², ठीक है। ये है प्लस का और ये है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का x²। अब -5 की गुणा 40 में करेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और 5 की गुणा 40 में करेंगे, 5 चौक 20 मतलब 200। अब 5 की गुणा x में करेंगे, इसके आगे भी माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, तो इस माइनस माइनस की गुणा होगी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और 5 की गुणा x में करेंगे तो 5x बराबर 124। अब जो सबसे बड़ी घात है, ठीक है, उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो उससे छोटी घात है उसको बाद में, और जो लास्ट में नंबर होगा उसको लिखेंगे। तो हम इस x² को सबसे पहले लिख लेते हैं माइनस का x², ठीक है। अब ये x वाले पार्ट लिख लेते हैं, प्लस का 40x प्लस 5x। अब ये नंबर लिख लेते हैं माइनस का 200, और यहाँ पर ये 124 प्लस में दिया है, इक्वल्स टू के इधर की साइड लाएंगे तो ये माइनस का 124 हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ से ये उधर चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का x² प्लस का 40 है और प्लस का 5 है, दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा प्लस का 45x, ठीक है। और ये होता है माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे आंसर माइनस में आएगा। तो 200 में 124 को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 324, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस का x² है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर प्लस का भी कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण में -1 से गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, तो इसमें -1 से गुणा होगी तो जितने भी साइन है, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस का x² आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 45x, और ये प्लस हो जाएगा 324, ठीक है। और 0 में किसी की भी गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, तो -1 की गुणा अगर 0 में करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना था, तो ये हो गया इसका गणितीय रूप, ठीक है। अब करते हैं हम इसका सेकंड वाला पार्ट, और सेकंड पार्ट दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर हो जाता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब एक जो खिलौने बनाने वाली कंपनी है वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है, तो हम मान लेते हैं वो x खिलौने बनाती है, ठीक है। माना कुटीर उद्योग एक दिन में x खिलौने बनाती है, तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कैसे निकलेगा, हमें क्वेश्चन में दिया है कि खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या से है, ठीक है। एक दिन में जितने भी खिलौने बनेंगे, अगर उस संख्या को हम 55 में से माइनस कर दें, मान ले एक दिन में कि 10 खिलौने बनते हैं, ठीक है, तो 55 में से अगर हम एक दिन में बनने वाले खिलौने की संख्या को माइनस कर देते हैं तो एक खिलौने का मूल्य आ जाता है। तो एक का मतलब प्रत्येक का मतलब एक खिलौने की बात हो रही है, ठीक है। तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब एक खिलौने की बात हो रही है कि एक खिलौने का मूल्य क्या होगा। तो हमने मान लिया है कि एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, x खिलौने बनते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि 55 में से हम एक दिन में बनने वाले खिलौने की संख्या को माइनस कर दें, ठीक है। 55 में से अगर एक दिन में बनने वाले खिलौनों की संख्या को माइनस कर दें तो हमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा, मतलब एक खिलौने का मूल्य मिल जाएगा। किस में है ये, रुपीज़ में, ठीक है, रुपए में। और दिया है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 रुपये थी, ठीक है। एक दिन में बनने वाले जो खिलौने हैं उसमें जो लागत लगी है टोटल वो कितनी लगी है, 750 रुपये लगी है।
तो अब हमें ये भी पता है कि एक दिन में टोटल खिलौने कितने बने, ठीक है, और वो जो खिलौने बने उसमें एक खिलौने का जो मूल्य है हमें वो भी पता है, ठीक है, और जो पूरे दिन में खिलौने बने उसमें जो लागत लगी वो भी हमें पता है। ये सेम इसी तरह से है जैसे मान लो आपके पास में 10 पेंसिल है, ठीक है, जैसे एक दिन में x खिलौने हैं, ऐसे ही मान लेते हैं कि आपके पास में x पेंसिल है और एक पेंसिल का रेट आपको पता है, ठीक है, आपके पास में कितनी पेंसिल है, 10 पेंसिल है और एक पेंसिल का मूल्य है 2 रुपये, जैसे यहाँ पर हमें पता है, ठीक है, कि पूरे दिन में कितने खिलौने बने, x खिलौने बने और एक खिलौने का मूल्य कितना है, इतना है। इसी तरह से आपके पास में 10 पेंसिल है और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 2 रुपये, तो इन 10 पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना होगा, 2 की हम 10 में गुणा कर देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कितना है, 20 रुपये, ठीक है। इसी तरह से हमें पता है कि एक दिन में कितने खिलौने बने, x बने और एक खिलौने का मूल्य कितना है, इतना है, और टोटल लागत जो लगेगी वो कैसे पता चलेगा, एक खिलौने के मूल्य की गुणा अगर हम पूरे दिन में बने हुए खिलौने की संख्या से कर देंगे तो हमें कुल रेट पता चल जाएगा। कुल रेट भी यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका मतलब इसके बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार x गुणा 55 माइनस एक्स बराबर 750। अब x के अंदर गुणा कर देते हैं, यह आ जाएगा 55x माइनस फिर x की गुणा x में करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 750। अब इस एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को आगे की साइड लिख लेंगे और इसको पीछे की साइड लिख लेंगे, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 55x और ये प्लस का 750 से इधर आएगा माइनस का 750 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर की साइड कुछ नहीं बचा, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इस पूरी समीकरण को हम माइनस से गुणा कर देते हैं जिससे ये स्टार्टिंग में जो एक्स स्क्वायर दिया है ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 55x, ये प्लस का हो जाएगा 750 बराबर, और यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ गणितीय रूप में सॉल्व करना है, ठीक है, इसे पूरा सॉल्व नहीं करना है, एक्स का मान नहीं निकालना है, सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना है।